इतना सबको दिखाई दे रहा है कि एक नहीं 40 विधायक जो है गुवाहाटी में पड़े हुए हैं। ये बात सही है, कोई न कोई माने इसके पीछे है। और इसके पीछे कौन हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के अलावे चार्टर्ड प्लेन से लोग जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में टिक रहे हैं। ये जो खर्च है, ये खर्च कोई साधारण खर्च नहीं है अगर टोटलिटी में जोड़ा जाए। ये भी चर्चा हुई कि एकनाथ शिंदे जो है वो या उनके और साथी जो है चार्टर्ड प्लेन से बड़ौदा आए, बड़ौदा में उनकी मुलाकात जो है फडणवीस साहब से हुई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अमित शाह भी वहाँ पहुँचे थे और रात भर वहाँ का जो हवाई अड्डा है वो खुला रहा। ये बिल्कुल स्पष्ट जो है दिखाई दे रहा है। अब इसमें आगे क्या होगा? वहाँ के डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को नोटिस दिया है, उनको हाजिर होने के लिए कहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात होगी। वहाँ दिक्कत यह है कि गवर्नर जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं और डिप्टी स्पीकर जो है वो शिवसेना के हैं। अब ये एक लड़ाई जो है वहाँ माने चलने वाली है, ये दिखाई दे रही है। लेकिन जो शिवसेना का नेतृत्व है उसको यह भी देखना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर उनके खेमे से विधायक निकल करके चले गए और उनको माने भनक तक इसकी नहीं लगी। तो ये उनके लिए भी एक चिंता की बात है, क्योंकि एक साथ सब लोग नहीं गए, किस्तों में लोग गए हैं। और आज भी हम देख रहे थे किसी न्यूज़ में कि कोई और भी विधायक वहाँ गया है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अब आज जो गया है अकेले गया है, वो चार्टर्ड प्लेन से तो गया नहीं है, वो नियमित जो जहाज है उससे गया है। तो क्यों लोग जा रहे हैं आपसे अलग होकर के? यह भी माने अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। और सिर्फ ये कहना फलाने के वजह से और ठिकाने की वजह से इससे काम नहीं चलता है। इस बीच संजय राउत का एक विवादास्पद बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भाला साहब को धोखा देने वाला खत्म हो गया। इन 40 विधायकों के 100 यहाँ आएंगे, इन्हें सीधे पोस्टमार्टम के लिए मुद्दा कर दिया जाएगा। हम इस बयान की निंदा करते हैं, ये राजनीतिक बयान नहीं है। और संजय राउत जी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हमारे मित्र हैं, हम लोग राज्यसभा में साथ रहे हैं, अब मुलाकात होती है तो हम लोग गले मिलते हैं। लेकिन ये जो भाषा है, ये भाषा राजनीति की तो भाषा है नहीं। अब बम्बई शहर है, बम्बई शहर माने फिल्मों की दुनिया वाला शहर है, उसमें हर तरह के डायलॉग बोले जाते हैं। तो इस तरह का भी डायलॉग जो है फिल्मों में बोला जाता होगा। लेकिन राजनीति के लिए, स्वस्थ राजनीति के लिए ऐसा बयान जो है वो बिल्कुल अनुचित है और इस बयान का हम विरोध करते हैं। इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के डीजीपी को शिंदे कैंप के विधायकों की और उनके परिवार को तत्काल आधार पर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पत्र लिखा है। वहीं शिवसेना के 15 बागी विधायकों को धमकी के बीच केंद्र ने Y+ सुरक्षा दे दी है, लेकिन शिंदे की सूची गायब है। नहीं, एकदम एक विधायक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, किसी विधायक के घर पर ढेला पत्थर फेंक रहे हैं, ये एक बिल्कुल गलत बात है। विधायकों को और उनके परिवार के लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब ये आपको उनके इस कदम से नाराज़गी है कि क्यों छोड़ करके अलग गए, वो एक अलग बात है। उस नाराज़गी का इजहार जो है करने का एक लोकतांत्रिक जो है रास्ता आप अख्तियार कीजिए। लेकिन आप जो है उनके घर पर, परिवार पर ढेला फेंकिए, उनको माने अपमानित कीजिए, ये लोकतंत्र में नहीं चलता है। समाजवादी गढ़ रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही भाजपा के खाते में चले गए, जबकि घनश्याम लोधी और दिनेश लाल यादव जीत हुई है। उपचुनाव में जीत से 2024 के आम चुनाव को लेकर के सकारात्मक संदेश गया है। लोगों ने पीएम मोदी के तहत डबल इंजन वाली सरकार में अपना भरोसा दिखाया है। लोगों ने परिवारवादियों, जातिवादी और सांप्रदायिक तत्वों को एक स्पष्ट संदेश दिया है। यूपी के सीएम ने इस जीत पर कहा है। मुख्यमंत्री को कहने का आधार तो बन ही गया है। दोनों प्रतिष्ठा वाला चुनाव था, दोनों उपचुनाव जो है, एक जो है जहाँ से अखिलेश यादव ने खाली किया था, दूसरा जो है
आजम खां साहब ने खाली किया था। अब आजम खां साहब का मैं बयान सुन रहा था, वहाँ जिस ढंग से चुनाव हुआ है उसको चुनाव तो आप नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे आप बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही जो है बुलडोजर का इस्तेमाल जो है रामपुर के चुनाव में हुआ है और उसका नतीजा जो है दिखाई दे रहा है। हमने कहीं देखा कि कहीं 600 बने मतदाता है तो वहाँ एक वोट पड़ा है, कहीं कुछ इसी तरह से और भी गिना रहे थे वो। यहाँ जो आजमगढ़ में हुआ है, आजमगढ़ में हमको आश्चर्य हुआ कि अखिलेश भी नहीं गए। अखिलेश तो नहीं गए, मैंने डिम्पल जी उनकी पत्नी भी जो है मैंने चुनाव अभियान में नहीं गई। धर्मेंद्र यादव उनके ठीक है, उनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, वो MP रहे हैं, 2-2, 3-3 दफ़ा लोकसभा के सदस्य रहे हैं, बदायूं से रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आजमगढ़ सीट जो है वो हार जाना अखिलेश यादव के लिए ये चिंताजनक बात है और अखिलेश जी को ये झांक कर देखना चाहिए। ये मैंने उनके राजनीतिक भविष्य पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। इधर रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान ने कहा है कि जहां जिस बूथ पर 900 वोट थे वहां 5 वोट पड़े, जिस बूथ पर 500 वोट थे वहां 1 वोट पड़े। ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है और इस तरह से देखा जाए तो हमारी जीत। देखिए ना, उनका NDTV पर बयान सुन रहे थे और जिस तरह से वो बयान कर रहे थे, मैंने वही हमने कहा कि जैसे बुलडोजर का इस्तेमाल होता है उसी तरह से रामपुर जीतने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया है उन्होंने। पूरी ताकत तो लगी ही, पूरी सरकार वहाँ मैंने पहुँची उनको हराने के लिए, आजम खां साहब को। और जिस ढंग से प्रशासन का निर्लज इस्तेमाल किया गया, उपयोग किया गया, वो बड़ा कारण रहा चुनाव जीतने का। तो इस तरह से आप चुनाव जीत जाते हैं तो पूरे देश को ही जीत जाते हैं। क्या ज़रूरत है तो चुनाव कराने की, ऐसा ही जो है जाके कुर्सी पर बैठ जाइए।